करेगा हाथ जोड़ तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा तेरी आरती सारा संसार करेगा करेगा जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया हम भी खड़े हैं राहों में करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सिर पर सोना मुकुट बिराजे सिर पर सोना मुकुट बिराजे गले पे चांदी माला साजे गले पे चांदी माला करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती करेंगे हाथ जोड़ के अपने चरण का दास बना अपने चरण का दास बना दास बना दे अपना वृंदावन में हमको बुला ले भवसागर से तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती तुम्हारे सामने भक्ति बंद हो गई और उसके बाद में चले गए भैया मन के नाव पर हाथ बाप रे बाप ऐसा लगा तो देख अपन आँखी नींद आते हरे कृष्ण भैया क्या कर रहे हो मास्टर हो मरना चाहता है मरना ये क्या कम था जो आपको उसने 9 महीना कोख में रखा? ये क्या कम था? एक तरफ यदि पति है एक तरफ पुत्र है तो पत्नी को किसका चुनाव? जोर से बोलना मेरी बात। पति का चुनाव करती ऐसे चाबी देखे प्रहलाद जी करे तो करेगा
सबको कहने लगे हे प्रभु आप भी प्रभु सबे जन सबको नारायण शब्द से संबोधित किए तो सबके सब नाचने लगे। हाँ सांप लोग भी आज बेटा मैं तो भतीजा भतीजी मल्ला फूक के चाय नारायण नारायण मामा तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा मामा भोले बनाया बलिराजा हरि तिलक सोहे सर पर छत्र सर पर छत्र माथे तिलक सोहे सर पर सर पर आंखों में कमंडल लाया आंखों में कमंडल लाया बलिराजा को और बिठाकर बोला ध्यान देंगे आप मेरी तरफ मैं मांगूंगा उसको दे पाओगे नहीं चाहिए राजा भूपति मान मोरे सुतना बालक होता है तो छठी कैसे मनाते हैं? अच्छा रास्ते कैसे
देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो मन राशि बरसे, मन राशि बरसे। परे मूर्तक और वीरतक वाल्मी घटत भव तेर सुमति जहाँ से प्रकट भई, जहाँ से प्रकट भई, जहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा, प्रगट भयेगा, जहाँ से प्रगट भयेगा, जहाँ से
कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। हम भी खड़े हैं राहों में, हम भी खड़े हैं राहों में, करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। हम भी खड़े हैं राहों में, हो हम भी खड़े हैं राहों में, करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्री राधे बाबा तालियों की सेवा। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे। गले पे चंदी माला साजे, गले में चंदी माला साजे, गले में चंदी माला साजे, गले में चंदी माला साजे। और फूलन की
में शरण तुम्हारी। आया प्रभु जी में शरण तुम्हारी। आया प्रभु जी में शरण तुम्हारी। आया प्रभु जी में शरण तुम्हारी। रखियो लाज करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। और आप सब पधारे। हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे परिवार के बीच आकर के आप सब पधारे हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। हरि ओम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। प्रत्यादेहं प्रणतपालं भवाब्धितोतमम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुष्कृत्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी। धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृगं दैतेप्सितमन्वधावत्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। करारविन्दे नवदारविन्दम्। मुखारविन्दे विनवे शयन्तम्। वटस्य पत्रस्य उटे शयानम्। बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि।
जगाया हमें, हम मोह के नींद में सोते रहे। प्रभु रोज जगाते हैं प्रतिदिन, उठ मोह की निद्रा से जा, लेकिन वह सोया। तुमने कई बार जगाया हमें, लेकिन हम मोह के नींद में सोते रहे। लेकिन फिर भी करते रहे क्षमा हमको, हम पाप के बीज ही बोते रहे। भव सिंधु से आप उबार किए, और हम खाते नए नित बोते रहे। और ये चार पदार्थ तुमने प्रभु, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चार पदार्थ तुमने प्रभु, लेकिन हम पाकर भी सब खोते रहे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान महाराज की जय। जय जय श्री राधे। परमाध्यक्ष अखिल ब्रह्मांड नायक शाश्वत सच्चिदानंद आनंद कंद, जिनके एक मात्र इशारे से संसार की स्थिति उत्पत्ति हो जाती है, ऐसे रास बिहारी लीला बिहारी मनहारी भगवान गोविंद के चरणारविंद में कोटिशः प्रणाम निवेदन करते हुए श्री राधा रानी जी के पावन चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए कथा के सर्वोपरि श्रोतानंद बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए आप सभी समस्त ग्रामवासी, नगरवासी, क्षेत्रवासी, बाहर ग्रामीण अंचल से पधारे हुए जितने भी श्रोतावृंद हैं, ममतामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी माताएं, बहनें, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, युवा साथीगण, बुजुर्गगण, आप सभी को व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है और ढेर सारा आशीर्वाद है। सम्माननीय स्वर्गीय श्री भेक सिंह जी साहू के पावन पुण्य स्मृति में उनके समूचे परिवार के द्वारा सम्माननीय श्री धर्म सिंह जी साहू, सम्माननीय श्री गणेश राम जी साहू, सम्माननीय श्री चंदू राम जी साहू, सम्माननीय श्री शोभित राम जी साहू और समूचा साहू परिवार समागत है। आइए भगवत कथा के पंचम दिवस में, पंचम सोपान में प्रवेश करने का प्रयास हम सब मिलकर करते हैं।
मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए आइए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करने के तत्पश्चात मैं आपको कथा में प्रवेश कराने का भर प्रयास करूंगा। भक्तवत्सल भगवान की जय। आज एकादशी है। मैं थोड़ी सी एकादशी की चर्चा जरूर करूंगा। उससे पहले हनुमान जी की चर्चा किए बिना मन नहीं भरता है। थोड़ी सी हनुमान जी की चर्चा भी हो तभी भागवत की कथा प्रारंभ होती है। समुद्र के उस पार जाना था। सारे बंदर भालू सब समुद्र के किनारे में बैठे बैठे देख रहे हैं अब सीता का पता कैसे लगाया जाए। राजा सुग्रीव है, आदेश दिया है सीता का पता लगा के आना, तभी आना, और बिना पता लगाए कहीं आओगे तो एक एक को पकड़ के काट दिए जाओगे। तो डर के मारे जा भी नहीं पा रहे। 4 महीना हो गया। श्री सीता जानकी अम्मा का कहीं पता नहीं है। सब पे सब परेशान है। तो इतने में बूढ़ा उठा, बुजुर्ग। ये जो बूढ़ा था इसने कहा देखो भैया मैं तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अब तुम इतने जवान लोग बैठे हो, अरे कुछ तो करो भैया, कोई तो जाओ सीता का पता। जाएगा कौन महाराज? तो इतने में एक वानर उठा और उठकर उसने कहा महाराज मैं जा सकता हूँ। कितना दूर जा सकते हो? समुद्र तो अपार है, अगाध है, कितना दूर जा सकते हो? तो बोले कहा 50 किलोमीटर जा सकते। बैठ जा। 50 किलोमीटर बीच में फड़फड़ा मार जाओ। बैठ। तो एक ने फिर कहा महाराज मैं 100 किलोमीटर जा सकता हूँ। 100 किलोमीटर वाले से काम नहीं चलेगा। एक ने कहा मैं 200 किलोमीटर जा सकता हूँ। समुद्र कितना लंबा चौड़ा है जानते हो? 7 योजन सिंधु तरंग तरंगित। 100 योजन लंबा, 100 योजन चौड़ा है। तो 100-200 वाले लोग कोई बात मत करो, बैठ जाओ। तो बोले महाराज जाएगा कौन? श्री सीता जानकी अम्मा का पता लगाएगा कौन? तो इतने में एक वीर था, उसने कहा मैं जा सकता हूँ 500 किलोमीटर, 1000 भी जा सकता हूँ। बोले तुम्हारे से भी कोई काम नहीं बनेगा। तो उसने जामवंत जी से कहा फिर आप ही क्यों नहीं चले जाते? किसी आगे आप ही क्यों नहीं चले जाते? तो उस समय जामवंत जी ने कहा अरे भैया क्या बताऊं, मेरा भी समय था। तुम क्या बात करते हो? मैंने श्वेत चंद्रमा का दर्शन किया है, मैंने समुद्र के मीठे पानी को ग्रहण किया है। उस समय का आदमी हूं मैं। अब शरीर जर्जर हो गया, बूढ़ा हो गया। हाँ? तो बंदरों ने कहा कि बूढ़ा हो गए तो बड़बड़ क्यों करते हो? बैठो। बात चल ही रही थी, इतने में एक जवान था और उस जवान ने कहा मैं जा सकता हूँ, चाहे जितनी दूरी हो मैं जा सकता हूँ, लेकिन एक समस्या है। कहा समस्या? जा तो सकता हूँ, हाँ नहीं सकता। ये कौन वीर है जानते हैं? अंगद, भयंकर बलशाली। अंगद जाओ मैं पार, अंगद जाओ मैं पार, जाओ मैं पार।
राक्षस मार के खा जाएंगे, इससे चढ़ बैठ जाओ भाई। इतने में यहाँ मंत्री जी ने अब कोई रास्ता न दिखा तो दिमाग बुद्धि चली। बूढ़ों की बुद्धि बहुत जल्दी चलती है। एक जा सकता है, कौन? पत्थर के ऊपर में चुप हो बैठा वो जा सकता है। गए हनुमान जी बैठे हुए थे, ध्यान मग्न है, हनुमान जी विद्यमान है और उनको जाकर के जगाना प्रारंभ किएगा। चुप साधि रहे हो बलवान। हे बलवान, अच्छा किसी से कोई काम लेना हो ना तो खूब बड़ाई करो, तोले सुंदर, तोले अच्छा, कोई नहीं। देखो क्या शब्द से संबोधित कर रहे हैं, और से बलवान। चुप साधि रहे हो बलवान। हनुमान जी नहीं जागे क्योंकि हनुमान जी को प्रशंसा प्रिय नहीं है। अच्छा एक बात बता दें, संसार में सबसे ज्यादा प्रिय क्या है मनुष्य को जानते हैं? प्रशंसा। प्रशंसा सबको प्रिय है, लेकिन हनुमान जी को प्रशंसा प्रिय नहीं, इसलिए जगे नहीं। लाख प्रयास किया नहीं जगे, इतने में समझ गए ऐसे जगने वाला नहीं है। तो थोड़ा ऊपर उठे और कान में भगवान राघवेंद्र सरकार का नाम लिया कि राम काज गीत मैं मेरे बिना राम का, मेरे कारण राम का कोई कार्य नहीं जाए, संभव नहीं है। बताइए, आप कहो तो रावण के 10 सिरों को तोड़ के मरोड़ के ला दूं, आप कहो तो पूरी लंका को समुद्र में डुबा दूं, आप कहो तो लंका समेत उठा के समुद्र के इस पार ले आओ। तो जामवंत जी ने कहा ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस जाना है श्री सीता जानकी अम्बा का पता लगाना है, सबे तय कर देवे तो कैसे राम जी कंपनी का कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है, बस सीता का पता लगाना है और सीता मियाँ का पता लगा करके वापिस आ जाना है। ठीक है, इसी संदर्भ में प्रसंग तो बहुत लंबा है। रामकथा तो अगाध है, कभी रामकथा अप्रतिम है, रामकथा रस है, कभी समय मिले तो चर्चा होगी। कितना लंबा समुद्र है, कितना गहरा है। अच्छा, सेतु का निर्माण किस समय किया जाता है? फिर सेतु का निर्माण सीता जानकी अम्बा का पता लगा के आए और सेतु का निर्माण किसने किया? उत्तर होगा आनंद बलवंत श्री हनुमंतराय जी महाराज। ऐसे रामचरितमानस में बहुत सारी चर्चा है। छोटे छोटे बंदरों ने एक एक पत्थर ले जाकर डाल दिया तो क्या एक एक पत्थर से समुद्र बंध गया? छोटे छोटे भालू बंदर लोग एक एक पत्थर ले जाकर डाल दिए तो क्या समुद्र बंध गया? संभव नहीं था। तो फिर समुद्र बंधा कैसे? किसने बांधा? परम पूज्य गुरुदेव भगवान संत श्री कवि गोविंद महाराज बड़ी मीठी कविता कहते थे। बंधता नहीं सागर पाथर से, बंधता नहीं सागर पाथर से, दल पानर भालू कहाँ लौह ढोते, असत जोजन सिंधु तरंग तरंगित, अचानक जान कोई नहीं खोते, रहते राम अधीर पुनी, बनवासी बने दिन आपन होते, गढ़ लंका निसंक अजय रहता, हनुमान हठी जो सहाय न होते। हनुमान जी ना होते तो क्या होता?
बड़ी लंबी चर्चा है। आइए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन कर लें और उसके बाद मैं सीधा आपको भागवत की कथा में ले चलूंगा। देखिए भागवत की कथा आगाध है, कुछ समय में तो पूर्णता हो नहीं पाएगा, तो फिर भी मैं कोई कथा छोड़ूंगा नहीं। हाँ ध्यान रखिएगा, आप भागवत लेके बैठा करें ऐसे ऐसे एको ढंग कहूँ छुट्टी देख मना ऐसे कही सका था, तोरा अधिकार है, श्रोता पूरा अधिकार है। हाँ जी कथा छूटेगा नहीं, समय अवश्य वही है, विस्तार नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं डबलों में निवेदन में करने का प्रयास करूँगा। भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राधा सरकार की जय। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ
थालियों की सेवा। भाव का कारण एक ही नित्य आत्मा वया शुद्ध शवर्ग सर्वविपर दत्ते शावात्मनो लिंगम मापया विसृजन कल जहाँ से मैंने कथा को विराम दिया था बिल्कुल ठीक आगे से कथा ले जा रहा हूँ। हिरण्याक्ष के वध की चर्चा मैंने करी थी। हिरण्याक्ष के भाई का नाम है हिरण्यकश्यप। क्या नाम है? जोर से बोलो। हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप का तात्पर्य समझते हैं आप? हिरण्य का अर्थ है सुवर्ण सोना और कश्य का अर्थ है तकिया। जिन्हा सोना ला तकिया बना ऐसा था हिरण्यकश्यप। अत्यंत लोभी था। अच्छा, अत्यंत क्रोधी भी था। क्रोध ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्रोध पाप का मूल है। लोभ पाप का मूल है। हिरण्यकश्यप जो था अपने आप को भगवान मानता था। लिखा है भागवत में दत्ते शावात्मनो लिंगम। ब्रह्मा जी की तपस्या करें, ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा जी की तपस्या करें। ब्रह्मा जी ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः तल्लीन हो गए ब्रह्मा जी की तपस्या में। तो देवराज इंद्र नंबर 1 का जलन कुकड़ा है। नंबर 1 का जलन कुकड़ा देवताओं में यदि कोई है तो वो है अच्छा फसल कहूँ दिखते ना कहाँ पानी बंद करते जब पानी की जरूरत है तब सबसे ज्यादा जलन कुकड़ा देवता। मोर संग तो पढ़ते नहीं कर रहे। अच्छा, गोस्वामी जी ने गोस्वामी जी संग नहीं पटाते देवराज सीधा ओखर पर एक कोठर बने शब्द लिख दी। गोस्वामी जी सीधा गए अनीच कर तूती देखी न सकहीं पराई विभूति। तो हिरण्यकश्यप तपस्या करत रहा है तो एला लगी मोरासन लूटे पर तपस्या करते का ऐसे मन में सुआ बन सुआ तोता। अच्छा, विष्णु मारे बर तपस्या करत रहा है हिरण्यकश्यप तब ओम ब्रह्मणे नमः ऐसे तपस्या कर इति बल्ले जान के ओखरे दुश्मन के नाम ला ओखरे कान मिले ओम ब्रह्मणे नमः ऐसे कहता है। इति बल जोर से चिल्ला ओम विष्णवे नमः। नित्य आत्माय लेकिन तपस्या भंग नहीं हुई। जैसे सुते रहे तो कान में कोनो पहले मन छोटे छोटे रहना कोनो सुते रहे तो कान में ऐसे
अच्छा तपस्या मतलब तल्लीन है। ओम ब्रह्मण नमः कान में हाँ इसी का ढकना जाए लेकिन उठना नहीं है। दिन भर तपस्या किया, ब्रह्मा जी तपस्या पूरी नहीं हुई, प्रकट नहीं हुए। मन में विचार करने लगा दिन भर तपस्या किया मैंने, आज ये दिन भर डिस्टर्ब करते रहा, आज मैं तपस्या नहीं करूंगा। ये कह करके घर आ गया, कल सुबह आऊंगा ये कहकर घर आया तो उनकी पत्नी का नाम है कयाधु। क्या नाम है? कयाधु। उसने कहा महाराज आज जल्दी आ गए, पहले जाते थे तो 100 200 500 साल में आते थे, आज जल्दी कैसे आ गए? तो बोले देवी का बताऊं, आज मैं सवेरे से ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः कहता था, लेकिन पता नहीं कौन एक सुआ है जो मेरे कान में ओम विष्णवे नमः विष्णु मेरे शत्रु का नाम लेता था। दिन भर तपस्या पूरी नहीं हुई इसलिए लौट आया। बस इतना सुनना था। कयाधु मन में विचार करी, इस राक्षस के मुंह से एक बार विष्णु निकल गया। ऐसे ही शास्त्रों का कहना है। जतन कराही राम उरावत नहीं, तो इसके मुंह से एक बार राम विष्णु निकल गया। मैं भी अपने बाप की बेटी, जब तक इसके मुंह से 100 बार राम राम नहीं कहलवल कर अपने बाप की बेटी नहीं। पत्नी हो तो ऐसे है? पत्नी को कैसे होना चाहिए? जिस घर में पत्नी घर में प्रविष्ट हो जाए, जिस घर में पत्नी धार्मिक है, जिस घर में पत्नी शांत है, उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसलिए माताओं से निवेदन है, देखो हाँ पति परमेश्वर होता है। पति यदि गलत मार्ग में जा रहा है तो पत्नी का कर्तव्य है कि उसको समझाए, रोके, सावधान दंड भेद चाहे जो लगाना पड़े। अच्छा मान ले इसे वाले हमको आवत है दरवाजा लगा था, एक दिन बाही बाही तुझे, दूसरे दिन फिर दरवाजा लगा था, एक दिन में बाही बाही रहेगी। पति परमेश्वर। अच्छा जो माताएं पति के चरणों की सेवा करती है ना, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो देखे वो डोकरी दाई तो जब तक ऐसे गोल्ड नहीं दबा ले तब तक भोजन नहीं करा। अच्छा वो रात भर बाबा सोते हैं और डोकरी दाई है, 12 बज गए, 1 बज गए, फिर ध्यान है बाबा ये तो कह देती जान डोकरी सूझ गया। हाँ वो बेचारी है चप्पा चप्पा। मैंने अपने माँ को भी देखा है, जब तक पिताजी के चरणों की सेवा नहीं कर लेती तब तक सोती नहीं थी। पहले के जमाना में इसने गोड़ चप्पेगा भोजन के बाद नियम रहे। अब आजकल के मन आजकल के मन टोटा भले चप्पा गोड़ लगी चापे
पत्नी जिस घर में सुशीला हो जाए, सु का अर्थ है अच्छा, शील का अर्थ होता है आचरण। कयाधु राक्षस को ऐसी पत्नी मिली थी कयाधु, उस कयाधु ने मन में विचार किया मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं जब तक इसको 100 बार विष्णु विष्णु न कहलवा दी। अच्छा एक बात और, मेरी माताएं बैठी हैं, सभी से निवेदन कर दो, यदि पत्नी से कोई पति से यदि कोई काम लेना चाहते हैं तो एक उपाय करना होगा। कौन सा उपाय? पति का कोई फेवरेट डिश हो, फेवरेट कोई अच्छा भोजन हो, जैसे मान लो भजिया पसंद है, हाँ तो भजिया बनाओ खिलाओ, अच्छा खिलाओ, उसी में खुश हो गए। अच्छा कयाधु ने किया क्या जानते हैं? रसोई में गई, बढ़िया भजिया बनाई और भजिया बना करके अच्छा टमाटर की चटनी पीस करके चरिया में ला के रख दी। एक चरिया भजिया लाई और रख दी और कहने लगी महाराज दिन भर से थके हो, थोड़ा भजिया भजिया खा लो, नाश्ता कर लो और मैं आपके पाँव में तेल लगा रही हूँ। सरसों का तेल लेकर पाँव में तेल लगाने लगी और भजिया खिलाने लगी। अच्छा भजिया खा रहे बड़े स्वाद से, अब बार बार पूछे आज जल्दी कैसे आ गए? मैं बता तो रहा हूँ कयाधु, मैं ओम ब्रह्मणे नमः कहता था तो पता नहीं कौन है जो विष्णवे नमः। अब पेन डायरी लिखे दुपई बोल रही, फिर दो भजिया खिलाती, अब फिर कहते तोता भला बोलते महाराज सुआ। अरे बता तो रहा हूँ कयाधु, मैं ओम ब्रह्मणे नमः कहता तो ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। अब पूछना मत बोलो, ठीक ठीक करती हो गई। फिर थोड़ा भजिया खिलाया, फिर थोड़ा इसमें जहाँ 8 बार महाराज सुआ खा लो बोलते। अब बता तो मैं ओम ब्रह्मणे नमः का ओम विष्णवे नमः चेन चेन के पूछा मैं भारी माही भारी तो पूछी थी रात भर भजिया खिलाती रही, मालिश करती रही और रात भर विष्णु 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 राम 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 कहलवाती रही। रात भर विष्णु कहने के कारण उसी रात्रि के संसर्ग से कयाधु ने गर्भ धारण किया और रात भर विष्णु 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 कहने के कारण कयाधु के गर्भ में जो बालक हुआ वो भयंकर भक्त के रूप में परिणत हो जाता है। नहीं तो राक्षस के घर में भगत का जन्म थोड़ी होता है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहो भजन धीरे धीरे जो करती रहोगी भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इकट्ठा आप भजन करो, हाँ माला वाला लेकर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, हाँ सनई है सनई है, रोज भगवान का नाम लिया करो, हैं? इकट्ठा नहीं लेवाया वैसे माला धर के जब नहीं कहा था, साधु भजन नहीं कहा था, रोज सनई है जितना हो सके, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते राम रामेति रामेति मनो राम सहस्र नाम राम राम धीरे धीरे भजन। जो करते रहो भजन धीरे धीरे जो करते रहोगी भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे
इनसे नहीं, उनसे रुकना नहीं। अगर प्रभु से मिले दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिले दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंत करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंत करण धीरे धीरे, जो करते रहो भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। अच्छा, जिस दिन आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, जिस दिन आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, उस दिन इस व्यासपीठ से मैं गारंटी दे रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ, भगवान का दर्शन आपको होगा। मैं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं ना भगवान आते नहीं है। अच्छा दादी जी तोड़ में पूछा था, तो मैं कहूँ कि हाँ आप घुरुआ में रहिए, घुरुआ तो रही जाए कचरा काढ़ी कूड़ा कर तो कोई रहेगा? कोई नहीं रहेगा। और उसी घुरुआ में उसको साफ साफ करके बढ़िया घर बना दिया जाए तो रहीबन का हक है। बस यही बात तो है महाराज, हमारे मन में कपट छल छित्र मोह दंभ पाखंड ईर्ष्या द्वेष भरा है। अब हम भगवान को कहते हैं भगवान आते नहीं। मैं इस व्यासपीठ से गारंटी दे रहा हूँ, जिस दिन आपका मन निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, उस दिन भगवान को आना ही पड़ेगा। हर फर्क दुनिया में भक्त का प्रादुर्भाव हुआ और देखिए दूसरे दिन उठकर चल दिया ओम ब्रह्मणे नमः, फिर तपस्या करने लगा। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी प्रकट होकर कहने लगे बेटा वरदान मांग परम रोही। 100-150 साल तक तपस्या किया, कितने कयावी ने गर्भ धारण किया था, 9 महीना नारद जी के आश्रम में रही और रात दिन नारायण नारायण सुनते थे, गर्भ के बालक में थे, इसलिए बड़े भक्त और माँ ने नाम रख दिया। क्या नाम रखा जानते हैं? प्रहलाद। क्या नाम रखा? नारद जी ने नामकरण संस्कार किया और नाम रखा प्रहलाद। प्रहलाद का क्या अर्थ है?